कहाँ वो टाइमिंग चल यहाँ रहा है? रहा। अच्छा चल रहा है ना, ओके। उसमें भी तो स्टार्ट ही था। स्टार्ट था ना। तो खैर ये हो गया हमारा आर्टिकल पढ़ना है पहला। दूसरा हमें पढ़ना है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ, अब हवा ठीक चल रहा है, स्पीच। ठंड लग रहा है, क्या हो गया? तभी ठीक तो है, अभी तक ठीक था। पंखा बंद कर दें? नहीं रहने। तो ग्रामर पढ़ लेते हैं उसके बाद। तो ठंडा ठंडा लग रहा है तो क्या बुखार सा लग रहा है क्या? देखो हैं, बुखार सा लग रहा है। चलो थोड़ा हम आर्टिकल पढ़ा देते हैं, उसके बाद कर देते हैं छुट्टी। आर्टिकल्स ग्रामर्स में पढ़ना है पहला टॉपिक आर्टिकल, दूसरा पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीसरा पढ़ना है टेंस, चौथा पढ़ना है वॉइस। वॉइस। तो वॉइस मतलब बोलना होता है ना कुछ? हाँ ऑडियो। हाँ, वॉइस वही पढ़ना है। मॉडल्स। वॉइस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। अच्छा। नरेशन पढ़ना है, किसी चीज़ को नरेट करना, कैसे नरेट करते हैं, नरेशन। नरेशन। छठा पढ़ना है आपको मॉडल्स। सब पढ़ाएंगे, टेंशन न लो, अभी सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं, ठीक है। और जो जो होमवर्क देंगे, होमवर्क याद करना हो तो यार, चूँकि ग्रामर में याद करना ही होता है। समझने वाला थोड़ा, समझने वाला क्या, ग्रामर चीज़ जो है साइंस थोड़ी है कि भाई समझ लो खाली। ग्रामर में तो मतलब 20% समझना है तो 80% याद ही करना होगा। मॉडल्स हो गया, सातवां हो गया प्रीपोजिशन। पोजीशन। आठवां हो गया हमारा ट्रांसलेशन। नौवां एंटोनिम्स सिनोनिम्स। जान रही हो ना, एंटोनिम्स बताया था ना? कब? या तुम्हें नहीं बताया था? एंटोनिम। अंकल जो आप वहाँ पढ़ाते हो औरंगाबाद में कोचिंग, तो कौन क्लास का? 10th। 11th 12th का पढ़ाते हैं ये कोचिंग में, स्कूल में है 9th 10th। सिनोनिम्स एंटोनिम। सिनोनिम्स एंटोनिम समझी? सिनोनिम सेम नाम, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट नाम, मतलब अपोजिट में जैसे जैसे आसमान, आसमान का एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? ज़मीन। अपोजिट हो गया ना। हाँ अपोजिट एंटोनिम्स। एंटी मतलब एंटी से एंटोनिम्स, ठीक है। अच्छा। आगे डिटेल पढ़ेंगे इसका। स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्शन। और 12 नंबर पे होगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है। ये हमारा पढ़ाई करेंगे। तो पहला टॉपिक ले लेते हैं हम, आर्टिकल। किसे कहते हैं? आर्टिकल जो बता ही दिया हम कि आर्टिकल कितने तरह के होते हैं। मेन आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल, एक और कौन सा आर्टिकल होता है वो याद नहीं आ रहा, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है मेन आर्टिकल पढ़ना है। और ज़ीरो आर्टिकल क्या है कि मतलब, अच्छा आर्टिकल जो वैसा, मतलब आर्टिकल के बारे में पहले समझा दूँ, उसके बाद समझाऊंगा टाइप। आर्टिकल का एक्चुअली हिंदी मीनिंग है उपपद। उपपद मतलब कोई पोस्ट के बारे में, कोई मतलब क्या बोलते हैं, सम्मान के बारे में है। उपपद यानी सम्मान। अब जैसे बता दिया, किसी
नाउन, नाउन समझ रही है, जगह का नाम हो या किसी आदमी का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, हैं, ये सबको नाउन कहते हैं ना। नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब सारे नाउन हैं। तो नाउन्स के बारे में साधारण तरीके से, किसी नाउन के बारे में साधारण रूप से किसी को कहती हो तो वो हो गया आर्टिकल। मतलब कैसे कहें, आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि किसी नाउन्स को साधारण रूप में कह रहे हैं या स्पेशल रूप से यानी विशेष रूप से कह रहे हैं, इसके बारे में बताना ये आर्टिकल बताता है। फिर से समझो, आर्टिकल एक ऐसे शब्द हैं जो ये बताता है कि कोई नाउन नाउन के बारे में बताता है कि साधारण रूप से उसके बारे में चर्चा कर रहे हो या फिर विशेष रूप से। इसका बता देते हैं परिभाषा कि आर्टिकल एक ऐसे शब्द हैं जो बताते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सामान्य रूप से बात कर रहे हैं या किसी विशेष रूप से बात कर रहे हैं। मतलब क्या है कि एक ऐसा शब्द है, ये शब्द ही है, एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि किसी वस्तु या बताता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सामान्य रूप से बता रहा है या विशेष रूप से। इस बात को समझे, आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो बताता है किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में कि समान रूप से है या फिर विशेष रूप से है। अब एग्जाम्पल ले लो कि एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देयर वाज खाली जगह किंग, या किंग नहीं, देयर वाज ए क्वीन। इसका क्या मतलब, देयर वाज ए क्वीन, एक रानी थी, ठीक है। देयर वाज ए क्वीन और डैश क्वीन was very ब्यूटीफुल, ठीक है। अब इसके बारे में समझो, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए क्वीन, रानी थी। तो रानी, किसी एक के बारे में रानी तो हज़ारों आए हैं पिछले ज़माने में, इंडिया की रानी, भाई इंग्लैंड की रानी, हैं, हर जगह जगह पे हर कंट्री का एक एक रानी थी ना, एक एक रानी थी, बहुत सारी रानियाँ थी। पहले तो भाई 100 रानियाँ होती थी, तो 100 रानियाँ होती थी, हैं। तो रानी के बारे में बोला जा रहा है कि देयर वाज ए क्वीन, तो ए लगेगा या फिर यहाँ पे दी लगेगा। तो एक साधारण क्वीन के बारे में बोला जा रहा है कि एक रानी थी, तो एक कोई स्पेशल नहीं ना बोला जा रहा कि वही रानी थी। बात को समझ रही, बात को, एक रानी के बारे में बोला जा रहा है। तो एक रानी के बारे में बोला जा रहा है, तो रानी को मतलब कोई स्पेशल नहीं बोला गया कि यही रानी, कि वही रानी, कि वही रानी। हज़ारों रानियाँ थी, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हज़ारों रानियाँ थी। इंडिया में राज होता था तो इसके रानियाँ अलग थी। भाई इंग्लैंड जब ब्रिटिश लोग राज करते थे तो ब्रिटिश लोग की रानी अलग थी, रानी एलिजाबेथ। तब एलिजाबेथ स्पेशल कह दिया मैंने, तो वो हो जाएगा दी, वहाँ पे लग जाएगा
दी एलिजाबेथ। हाँ हाँ, 100 दे दे, 100 पर्स में, मेरे पर्स में, पर्स में 100 ठीक है। तो एलिजाबेथ रानी थी इंग्लैंड की, तो हम वो स्पेशल कर दिया मैंने कि एलिजाबेथ की रानी। सिर्फ रानी क्या है तो कहाँ की रानी भाई? इंडिया की रानी की, कहाँ की मतलब इंग्लैंड की रानी, सऊदी की रानी, ये कतर की रानी, सब तो राजाशाही जहाँ पर था वहाँ रानियाँ थी। तो रानियाँ थी तो कौन रानी, ये मतलब स्पेसिफाई नहीं है ना, मतलब विशेष रूप से सुनिश्चित तो नहीं कर रहा ना इस बात को। देयर वाज ए क्वीन, तो ए लगेगा ना यहाँ पे, मतलब कोई विशेष। देखो यहाँ पे ऐसे शब्द जो बताते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में समान रूप से बता रहा हो, बता रहा है, ठीक है, समान रूप से बता रहा है या विशेष रूप से। बात को समझे वहाँ इस वाले सेंटेंस से कि देयर वाज ए किंग लगेगा या दी किंग, देयर वाज ए क्वीन या दी क्वीन लगेगा। इस क्वीन के बारे में बोला जा रहा है, तो ये स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा ना, मतलब सुनिश्चित तो नहीं किया जा रहा है यहाँ पे कि कहाँ की क्वीन, क्या हो रहा, कहाँ की क्वीन, ये क्लियर नहीं है ना। तो एक समान रूप से बोला जा रहा है ना इसके बारे में, रानी के बारे में। तो जब समान रूप से लगे तो वो लगता है ए या एन, ठीक है। जब समान रूप से लगे तो समान रूप से नाउन के बारे में बताया जाए तो ए या एन लगेगा। बात को समझे। देयर वाज क्या लगेगा डैश में, ए क्वीन। अब आगे भी चलकर देखेंगे ए या एन, उसमें भी फ़र्क बताया। ए एन लगता है ना, उसमें फ़र्क कहाँ पे ए लगाएंगे कहाँ पे एन लगाएंगे, लेकिन दोनों साधारण रूप से बताया जाए तो उसको ए एन लगाएंगे उसमें, यानी नॉन से पहले। ये भी ध्यान रखना है कि नॉन से पहले लगता है, ठीक है। ए और एन लगाएंगे, वो बाद में समझाएंगे। अभी इस सेंटेंस से इसको हम मतलब प्रूफ कर रहे हैं। इस जो परिभाषा हम लिखे हैं आर्टिकल के बारे में, तो इस बात को हम प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल ये दिया है, ठीक है। देयर वाज ए क्वीन, यानी एक रानी थी। देयर हेल्पिंग के लिए लगाया गया। देयर वाज ए किंग, एक रानी थी, ठीक है। एक रानी थी, तो रानी कहीं की भी हो सकती है, इसीलिए स्पेसिफाई नहीं है, समान रूप से बोला गया, साधारण रूप से, मतलब हल्के में लिया गया, इसको समझो। एक रानी थी। अब आगे में है डैश क्वीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये ख़ास करके बोल दिया गया, अब स्पेसिफाई कर दिया गया कौन सा क्वीन, जो बहुत सुंदर थी। तो कोई एक रानी के बारे में अब बताया जा रहा कि वो जो रानी थी बहुत ब्यूटीफुल थी, तो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा दी। बात को समझे। हाँ, द क्वीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। एक रानी थी, तो रानी ए लगा इसीलिए कि साधारण रूप से बताया गया। ये मतलब क्लियर नहीं किया गया यहाँ पे कि कौन सी रानी है ना, तो इसलिए ए या एन लगेगा। क्वींस नहीं लग सकते क्या? हाँ, एक चीज़ और भी आगे बताऊँगा। जब भी आर्टिकल्स लगते हैं तो आर्टिकल्स हमेशा लगेंगे सिंगुलर नंबर में ही। सिंगुलर नंबर एक वचन, वाहिद जिसको बोलता है, वाहिद जमा जो बोलते हैं ना, तो एक वचन में ही लगता है, यानी सिंगुलर नंबर में ही लगता है ए एन दी, प्लुरल में नहीं लगेगा। अब जैसे ए बॉय लिख सकते हैं, लेकिन ए बॉयज़ नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा ये। वाई प्लुरल नंबर में बॉयज़ का मतलब हो गया लड़के। एक लड़के पॉसिबल है क्या? एक लड़का होगा ना कि लड़के हो जाएंगे? नहीं। ए मतलब होता है एक, बहुत ढेर सारे लड़के, तो ए लड़के कैसे कहेंगे? बेवकूफ़ी बना है ना ये बोलना। तो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आर्टिकल लगता है, ठीक है। ये बात को समझे। अभी आगे
बताएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि ए और एन कहाँ पे लगेगा। इतना तक समझ गई? मिटाओ, कपड़ा भी नहीं लाए हैं, लो कपड़ा भी नहीं लाए हैं। हल्का सा पानी दो, हल्का सा। ये बात को समझ में आया ना? कपड़ा लाना चाहिए। हैं? कपड़ा लाना। हाँ, भूल गए ना। ओके, अब हम जानेंगे पहला पॉइंट, आर्टिकल यूज होते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम? आर्टिकल यूज़ करते हैं नाउन से पहले, ठीक है? नाउन से पहले, अंकल इसको देख रहे हैं, अभी आ रही है। बताओ, नाउन से पहले यूज़ करते हैं, चलिए हम आए। ठीक है? टाइम कितना लगेगा तो पहले? छोड़ो, नाउन से पहले यूज़ करते हैं। टाइम कितना बजे बोले? मगरिब के बाद। मेरी अम्मी रोज़ा खोल रही थी, 6 बजे खाना वाना दिए इसने। अरे डिस्कशन नहीं करो, पढ़ो देखो। आर्टिकल यूज़ करते हैं कहाँ पे? नाउन से पहले, पहले बोल दो, या नाउन के लिए, ठीक है? नाउन के लिए आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है? हाँ, ओके। ओके ना? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आया हुआ कितना देर में? आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। आर्टिकल्स कॉल कैसे? यूज़ करते हैं चार्ज नहीं मिलता। ओनली जस्ट मगरिब बाद आ जाती है। मगरिब सिंगुलर अजान हुआ और इससे आएंगे। नंबर बर में, ठीक है? प्लूरल नंबर में नहीं, मैं पढ़ रही। ठीक है? प्लूरल नंबर में यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, बॉय, तो ए बॉय लिख सकते हैं, बॉयज़ तो ए बॉयज़ नहीं लिख सकते। ये जब भी होता है तो सिंगुलर नंबर में ही यूज़ होता है आर्टिकल्स। ओके है? अच्छा, वीडियो बना लेते हैं। अब सामान्य रूप से हम जो बताया था कि समान रूप से और विशेष रूप से, उसको हम कहते हैं कि समान रूप से जो होता है, रूप से का मतलब हो गया इंडेफिनिट। एक कूलर को बंद कर देते। ऑलरेडी हवा चल रहा है, इसको बंद कर देते हैं। मेरे पास आ रहा है। मुझे गर्मी लग रहा है, तो मैं काम कर रही हूँ। तो हवा चल रहा है। हाँ, कब से हम छत पे देख रहे हैं, अम्मी को खाना दे रहे ठीक है? समान रूप से बोलते हैं, इसका मतलब हो गया इंडेफिनिट रूप से बोलना। और स्पेसिफिक रूप से जो बोल रहे हैं उसको कहते हैं कि स्पेसिफिक रूप से बोल रहे हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक रूप से बोलना को कहते हैं डेफिनिट रूप से उसको बोलते हैं। और आगे एग्जांपल तो दे ही दिया था। अच्छा, दूसरा ये बताना है हमें, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर बता दिया कि उससे पहले होता है, नाउन से पहले यूज़ होता है, और जब समान रूप से बोला जाए तो ए एन लगेगा, और विशेष रूप से बोला जाए तो दी लगेगा, ठीक है? और दी। अभी इसमें देखना है अब कि ए और एन कहाँ कहाँ पे लगता है, ये देखना है हमें, ठीक है? ए एन जो लगाया जाता है काउंटेबल
नाउन से पहले, ए एन दी भी नहीं, दी नहीं, ए एन जो लगाया जाता है काउंटेबल नाउन से पहले लगाया जाता है। काउंटेबल नाउन समझे? काउंटेबल नाउन समझती हो? हैं? कौन सी? काउंटेबल नाउन क्या? ए एन जो लगाया जाता है काउंटेबल नाउन में लगाया जाएगा। बोलो। पढ़ने का हाँ, ए एन काउंटेबल नाउन में लगाया जाएगा। काउंटेबल मतलब समझती है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जो गिना जा सके हाँ, वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नहीं काउंटेबल, और जो नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। ठीक है। अब काउंटेबल में जैसे टीचर्स, टीचर बहुत सारे हैं, टीचर को गिना जा सकता है। ठीक है, टीचर को गिना जा सकता है तो ए टीचर कह सकते हैं। और जैसे अनकाउंटेबल, जैसे वाटर है तो ए वाटर कहेंगे, काउंटेबल नहीं है, तो काउंटेबल में ही ए एन लगेगा। अरे खरखाना बनेगी, तेरे खरखाने का मैं ए नहीं बन कर अरे ऑलरेडी और चल रहा है। हम देख के तो समझ नहीं। अंकल हम ठीक है। इतना शाम में पढ़ेंगे, तुम आ रही हो शाम में? सुनिए ना। तो फिर 5 तारीख से फिर गोल निकलता है, थोड़ा देखना, यही देखेंगे ना, थोड़ा जल्दी मतलब यही से देखेंगे। ठीक है। सुबह में थोड़ी ए एन जो लगाएंगे हम काउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं। 5 तारीख से नहीं ना, 5 तारीख से थोड़ा 5:30 में जैसे आ जाता है। नहीं जरूरत है। काहे? जो टाइम है वही दिन के टाइम में ना इतना गर्मी रहता है, 6 बजे राइट टाइम हिम्मत नहीं दवाई करता है, एकदम तुम 6 अब हम रहने का हिम्मत नहीं करता घर में। 6:30 में। 6:30 में तो